मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका और मिलाया द हिंदी क्लासेस में। अलंकार की पहचान करनी है। पंक्ति है हमारे सामने स्क्रीन पर। कड़त साथ ही मयान ते असी रिपु तन ते प्राण। अतिशोक्ति, यमक, उपमा, रूपक। 4 विकल्प है, चारों में से कोई एक है, बताना है हमें। देखिए पंक्ति का अर्थ क्या है कि कड़त साथ ही मयान ते, मयान से निकलते असी रिपु तन ते प्राण की, जो रिपु है, शत्रु है, उसके प्राण ले लिए। क्या म्यान से निकालते ही कोई तलवार इतनी शक्तिशाली, कोई योद्धा इतना शक्तिशाली तलवार से निकले नहीं, उससे पहले जो सामने शत्रु खड़ा है उसके प्राण निकल जाए? नहीं, ऐसा असंभव है। इसलिए क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। बात को जहाँ बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाए वह कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है, यानी कि राई का पहाड़ बनाना। ठीक है, अगला है, देखिए, खेदी खेदी खाती दी है दारुण दलन की। अलंकार कौन सा, या तो आपको पता चल गया कौन सा है, पता है ना? खेदी ख, खेदी ख, खाती ख, दी है द, दारुण द, दलन में द और उसकी ख वर्ण की आवर्ती हो रही है, इसलिए अलंकार हुआ अनुप्रास। ठीक है, चलिए इनका अर्थ बता दो, किसकी पंक्तियां वो भी बता दो। ये जो पंक्तियां हैं ये महाकवि भूषण की है, जो भूषण रीतिकाल के वीर शोधप्रोत रचनाएं करते थे, उनकी पंक्तियां हैं ये। और छत्रसाल प्रशस्ति उस रचना से ली गई है। इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे महाराज छत्रसाल की जो तलवार है उसका वर्णन किया गया है कि वो अपने शत्रुओं को खदेड़ यानी कि खदेड़ कर क्या करती है, वो अपने शत्रुओं का संहार करती है, खा जाती है, खाती यानी कि खा जाती है। और जो दारुण क्या होता है? दल को। दी है भयंकर, जो शत्रुओं का भयंकर दल होता है, दारुण भयंकर, जो शत्रुओं का भयंकर दल है उसको खदेड़ कर तलवार खा जाती है, जो शेषनाग की संगनी के समान भयंकर और विषैली है। महाराज छत्रसाल की तलवार उसके लिए कहा गया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला है, इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी कर बाले में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, मानवीकरण, उपमा या फिर रूपक। बेटा पंक्ति समझ के आपको पढ़ के समझ में आ गया कि सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी बोले। रजनी कौन है? चंद्रमा है। जागकर और सजकर, जागना सजना किसका काम है? इंसानों को, लेकिन चंद्रमा को जागते सजना सजकर दिखाया है, सजना जागना, और संसार को सोते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप है, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? मानवीकरण अलंकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। और अगला है, राम नाम अवलंब बिनु परमार्थ की आस, बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। यहाँ पे कौन सा अलंकार? अनुप्रास है, यमक है, उपमा है या फिर रूपक है? देखिए बेटा, बरसत में ब है, बारिद में ब है, बूंद में बारिद है, चाहत में बूंद में ब है, चाहत में च है, चढ़न में भी च है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आस और आकाश, ए वर्ण की आवर्ती, एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। इन पंक्तियों का अर्थ है कि राम नाम के सहारे के बिना क्या करना? राम नाम के सहारे के बिना परमार्थ की आस करता है, यानी कि मोक्ष की आस करता है। ये तो ऐसा है जैसे बारिश की बूंदों को पकड़ के कोई आकाश में चढ़ना चाहता है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बीच में अलसी हठीली, देह की पतली, कमर की है लचीली में कौन सा अलंकार है? जो अलसी है, अलसी का पौधा होता है, पतला होता है, उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। उसकी देह है वो क्या है? पतली है, कमर लचीली है और हठीली है, यानी कि वो हट करके, जिद करके चने के पौधे के सारे खड़ी है। केदारनाथ अग्रवाल की ये कविता की आदर्श से ली गई है। और यहाँ जो अलसी है उसका मानवीकरण किया है, तो मानवीकरण अलंकार होगा। कौन सा होगा? मानवीकरण। अलसी का पौधा है, उसको क्या दिखाया गया है? उसको अठीला दिखाया गया है, कमर से पतला और लचीला दिखाया गया है। प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप है, इसलिए मानवीकरण अलंकार।
प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। अनुप्रास, यमक, उपमा या फिर रूपक। अनुराग अंचल, अनुराग क्या होता है? प्रेम, अंचल आंचल, प्रेम रूपी आंचल। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार। इसमें आपको बताना है, ये हरा टिगना चना बांधे मुरेना शीश पर। मुरेना यानी कि मुरेठा, मुरेठा यानी कि पगड़, पगड़ यानी कि आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, जो शादी में बांधते हैं ना, मोड़। ठीक है, उसके लिए कहा गया है। ये हरा जो चने को ठीकना बताया गया है, और उसने अपने शीश पर क्या मुकुट बांधा हुआ है, मोड़ कह सकते हो, मुकुट बांधा हुआ है। तो यहाँ पे चने का पौधे का मानवीकरण किया, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता से ये भी। अगला है, दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उपमा या फिर रूपक। दान परशु, परशे का दान, बुद्धि शक्ति प्रचंडा, और बुद्धि की जो शक्ति है वो प्रचंड है। बर विज्ञान कठिन को दंडा, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, वर्णों की आवर्ती हो रही है, इसलिए क्या है? अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। आप भी कमेंट करके बताते रहिएगा कौन सा अलंकार कहाँ है, जल्दी जल्दी कीजिएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह, क्या आ गया है यहाँ पे? क्या आ गया है? सिंधु सा आ गया है, तो झांसी आ जाए, सा आ जाए, सम आ जाए, के समान आ जाए, जैसा आ जाए, जैसा यानी संख्या के साथ आ जाए, तो वहां पे क्या होगा? उपमा अलंकार। उपमेय उपमान में तुलना की जाए, वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। वाचक शब्द होते हैं सी, सा, सम, सरी, इसके समान, जैसा, ये होते हैं। यहाँ पे सा सिंधु के समान विस्तृत था, निर्वाचित उत्साह है यहाँ पे, तो उपमा अलंकार हो गया है। कंकन किमकिन नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सम राम हृदय गुनी में कौन सा अलंकार है? देखिए बेटा, कैवर्ण की आवर्ती हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और ये पंक्तियां मैंने पहले बताया था, आपके रामचरितमानस के पुष्प वाटिका प्रसंग से ली गई है। यहाँ हाथी के जो लक्ष्मण हाथी के कड़ों के समान, जो हाथी के हाथों में जो कड़े हैं वो बजते हैं, करधनी कमर में बजती है, और जो पाय नुपुर है, पाजीब है, उसके शब्दों की ध्वनि को सुनकर जो राम है वो क्या कहते हैं? अपने मन से विचार कर लक्ष्मण को कहते हैं कि ये ऐसी ध्वनि कहाँ से आ रही है? बहुत ही सुंदर ध्वनि, मधुर ध्वनि आ रही है। और इस ध्वनि को सुन के मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंक के ऊपर चोट मारी है। कुछ पंक्तियां और भी हैं, उनका ये अर्थ है। तो यहाँ पे क्या वर्ण की आवर्ती हो रही है, इसलिए कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आगे है, राम नाम मणिदीप धरु, राम नाम मणिदीप धरु देहे जी है धेरी द्वार, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ये भी रामचरितमानस से ली गई पंक्तियां हैं कि राम नाम मणि दीप धरु, राम नाम दीप, दीपक, धरु धारण करना, मणि मानना, राम जो राम का नाम है उसी को मैं दीपक मानता हूँ, दिया मानता हूँ। जी है धेरी द्वार, जो जीवा रूपी द्वार है, जो हमारा मुख है, मुख का भाग जीवा रूपी जो द्वार है, उस पे ध्यान करता हूँ। और राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, राम घनश्याम, जो राम रूपी घनश्याम है, घनश्याम बादल, बादल के लिए भी है और राम के लिए भी आया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया बेटा? मणिदीप में जी ही धेरी में, राम घनश्याम में रूपक अलंकार, रूप में रूपमान में अभेद्य आरोप, इसलिए कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ठीक है, चलिए आगे देखें। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की
कलितीसी नीली में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, मानविकर्ण है, उपमा है या फिर रूपक है? देखिए बेटा, यहाँ पे प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप। लो हरित धरा से झांक रहे नीलम की कली, तीसी नीली, नीलम की कली को झांकते हुए दिखाया गया है, इसलिए मानविकर्ण अलंकार है। तारा सो तरणी धूरी धारा में लगत जीमी थारा पे पारा पारा वार यो हलत में। आवर्ती हो रही वर्णों की तारा, तरणी, थारा, पारा, पारावार, तो कौन सा अलंकार हो गया है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, चलिए अगली पंक्ति है, बहुत अच्छी पंक्ति है, बिहारी जी की पंक्ति है। तो पर बारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। देखिए आप कहोगे अनुप्रास, अनुप्रास की बजाय यहाँ पे क्या है? यमक है। कैसे है? तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, राधिके सुजान है कि ही राधा के सुजान अर्थात श्री कृष्ण भगवान। तुम होन के उर्वशी, यहाँ उर्वशी, इस उर्वशी का अर्थ है उर यानी कि हृदय, भसी बसना, हृदय में बसना। उर्वशी समान, उर्वशी समान, यहाँ उर्वशी का अर्थ है उर्वशी जो स्वर्ग की अप्सरा है, उर्वशी। ठीक है, उर्वशी जो अप्सरा है उसके लिए है ये उर्वशी, हृदय में बसना। तो पर वारो उर्वशी यानी कि हृदय में बसना था। उर्वशी के दो अर्थ हुए, उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा और दूसरा हृदय में बसना। तो इसलिए कौन सा अलंकार हुआ बेटा? यमक अलंकार हुआ। ठीक है, दिवस का अवसान, दिवस का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी सी धीरे धीरे अलंकार कौन सा है? देखिए यहाँ पे दो अलंकार है बेटा, मैं आपको बता दूं। संध्या सुंदरी सी, अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ हो जाएगा उपमा अलंकार, लेकिन यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है। क्यों? क्योंकि प्रकृति पर मानवीय क्रिया को, संध्या को नायिका के रूप में दिखाया है और उसको आसमान से उतरते हुए आ रही है, तो इसलिए मानवीकरण भी है और साथ में उपमा अलंकार है, संध्या सुंदरी सी। ठीक है, आगे बढ़े। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, यहाँ पे कौन सा होगा? आपको पता है राणा प्रताप का जो घोड़ा है, चेतक है, उसका किससे पाला पड़ गया था? हवा से पड़ गया, यानी कि उसकी जो गति है वो किससे थी? हवा से भी तेज थी। तो घोड़े की उसकी जो चलने की शक्ति थी उसका बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। कौन सा होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ अलंकार से संबंधित ये उदाहरण आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इन पंक्तियों का अर्थ और इनके कौन सा अलंकार समझ गए होंगे। आगे फिर मिलते हैं ऐसे ही अनेकों उदाहरणों के साथ। कैसा लगा बताइएगा।